आज हम पढ़ेंगे कोलहर्बर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट चाइल्डहुड एंड पेडागोजी में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो क्या होता है मोरल डेवलपमेंट? मोरल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का जो भी लर्निंग प्रोसेस है, वो जब बता करता है कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या गलत है, वो जो एक्शन ले रहा है क्या वो सही है, क्या वो किसी रूल्स को तो ब्रेक नहीं कर रहा, तो वो होता है उसका मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व चिल्ड्रन लर्निंग हाउ टू टेल, उसे कैसे डिफरेंस पता चलेगा राइट और रॉन्ग के बारे में, यूज करना इस नॉलेज को एक अप्रोप्रिएट डिसीजन पर पहुंचने के लिए। जब वो फेस करता है कॉम्प्लिकेटेड चॉइस, और जो कहता है कि डेवलप करता है स्ट्रेंथ एंड इंटरडिपेंडेंस उसके अकॉर्डिंग काम करने की। ठीक है, तो कहता है कि जो मोरलिटी होती है वो सेव की जाती है मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा। जो चिल्ड्रन के जो इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और अदर जो भी अडल्ट्स होते हैं उनके साथ, और जो भी मैच्योरिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स हैं वो कंबाइन करती हैं, जो इन्फ्लुएंस करती है उसके मोरल डेवलपमेंट को। मोरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच जो चाइल्ड है वो प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करता है, बिहेवियर डेवलप करता है अदर लोगों की तरफ। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा कि मोरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बच्चा दूसरों की तरफ जो अपना बिहेवियर वगैरह है वो डेवलप करके चलता है। ये जो है बेस होता है अलग अलग चीज़ों पर, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स पर, लॉज पर। जो मोरल डेवलपमेंट है हर कहता है कि इज एवरी पेरेंट्स कंसर्न, बिकॉज हर माता पिता है ना अपने बच्चे के मोरल डेवलपमेंट के बारे में चिंता करता है, क्योंकि जो पेरेंट्स होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को सिखाना, डिफरेंस बताना क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करे। जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स इशू है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई है ये एक टॉपिक बन गया डिस्कशन का फिजियोलॉजिस्ट में, कल्चरल थ्योरीज में। ये स्टडी नहीं किया जाता साइंटिफिकली मतलब 1950 तक, लेकिन कहता है कि जो पियागट है उसने एक्सप्लोर किया था कि कैसे जो बच्चे हैं वो डेवलप करते हैं मोरल रीजनिंग को। उसने रिजेक्ट कर दिया था इस आइडिया को कि जो चिल्ड्रन है वो सीखता है, इंटरनलाइज करता है रूल्स एंड मोरल्स को सोसाइटी के, एनफोर्स करता है उनको पालन करने के लिए। उसने रिकॉग्नाइज किया था कि जो बच्चे होते हैं वो मोरलिटी को अच्छे तरीके से सीखते हैं जब वो डील्स करते हैं दूसरों के साथ। पियागट का बिलीव था कि जो बेस्ट मोरल लर्निंग है वो बच्चे के कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग से आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आती है। और ये भी बिलीव किया जाता है कि जो मोरलिटी होती है ना वो इनबोर्न नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, उसे सही गलत का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अब है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो कोलबर्ग था कि ये अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था, इसने जो पियागट के काम था ना उसी को एक्सटेंड किया, उसी के ऊपर और काम किया। कॉग्निटिव रीजनिंग इनटू एडोलसेंट एंड अडल्टहुड। उसने फेल्ट किया था, मतलब महसूस किया था कि जो मोरल डेवलपमेंट है ना वो एक स्लो प्रोसेस है ओवर टाइम। उसने 6 स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की। ठीक है, जो भी पियागट अर्ली मॉडल था उसके अकॉर्डिंग। ओके, और ये बोल सकते हैं कि कोलहर्बर्ग था ये न्यूयॉर्क वासी था, मतलब वहाँ डेवलप मतलब पैदा हुआ था, लेकिन अमेरिका का फिजियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब बात आती है कि कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जो एक कोलबर्ग थ्योरी और मोरल डेवलपमेंट में लेके चले थे। तो जो वुमेन्स है इनर्टी कम्युनिकेटिव है, मतलब वो बातचीत कर सकते हैं, कैपेबल है रीजन्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए, और डिजायर रखते हैं अंडरस्टैंड करना दूसरों को, और जो भी मतलब उसके मतलब अराउंड में वर्ड है उस सब को। जो स्टेजेस होती है इस मॉडल की वो रिलेट करती हैं क्वालिटेटिव मोरल रीजनिंग जो अडॉप्ट की जाती है इंडिविजुअल्स के द्वारा। शो इसीलिए ट्रांसलेट नहीं करती डायरेक्टली प्रेज और ब्लेम को किसी भी इंडिविजुअल एक्शन और करेक्टर के अकॉर्डिंग। भाई कोई इंसान कैसा एक्शन ले रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते हैं। जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होती है मोरल आर्ग्यूमेंट की ये इंडिपेंडेंट हैं कंटेंट ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग। जो कोलबर्ग थ्योरी है सेंटर्स ऑन द नोशंस, वो इस चीज़ पर ध्यान देके चलती है दैट जो जस्टिस है वो जरूरी फीचर है मोरल रीजनिंग का। जस्टिस डिपेंड करता है हैवीली नोशन ऑफ साउंड रीजनिंग पर जो प्रिंसिपल्स पर बेस है। कोलबर्ग थ्योरी समझती है वैल्यूज एक क्रिटिकल कंपोनेंट की तरफ कि वट एवर द राइट इज, क्या चीज़ सही है वो यूनिवर्सली वैलिड होगा सोसाइटीज़ में। मोरल आर नॉट नेचुरल, ये नेचुरल फीचर्स नहीं है बल्कि ये प्रिसेप्टिव्स हैं। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग समवन प्रोग्रेसिंग टू ए हायर, कोई भी जो हायर स्टेज पे जा रहा है मोरल रीजनिंग की वो इन स्टेजेस को नहीं छोड़ सकता, इनको उनको फॉलो करके ही नेक्स्ट स्टेज पे जाना होगा। जितने भी वुमेन्स होते हैं आर वॉइड ऑफ मोरल्स एथिक्स एंड ऑन, जब वो पैदा होते हैं तब उनको इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट सोर्स है वैल्यूज का फैमिली, फैमिली से सबसे पहले वैल्यूज सीखी जाती है, मोरल डेवलपमेंट सीखा जाता है। कोलबर्ग बिलीव करता था कि जो इंडिविजुअल है वो प्रोग्रेस करेगा थ्रू दीज स्टेजेस एट, और एक टाइम पर एक स्टेज से उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग होता है
वो स्टेजेस को मतलब छोड़ भी नहीं सकता और ना ही दोबारा से पहले स्टेज पे आ सकता है। तो समझने के लिए चाइल्ड के मोरल डेवलपमेंट को ये जरूरी है कि हम एनालाइज करें स्ट्रक्चर और रीजनिंग एंड थिंकिंग को। राइट जो भी प्रिडिक्शन है मोरलिटी की वो नहीं हो सकती रिएक्शंस के बेस पे जो एग्जिबिट किया गया है उसके द्वारा। मोस्टली जो बच्चा है वो बिहेव करता है डिजायरेबली कुछ फियर के अंदर, मतलब स्टार्टिंग में तो बच्चे को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तभी वो काम करता है। थोड़ा सा लाड प्यार कर दो तो वो काम भी नहीं करता है, सर पे बैठ जाता है। तो वो वाली बात होती है ना। तो एक चाइल्ड है वो सोचता है कि भाई वो डिलीमा में रहता है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग अप्रोच वगैरह को यूज़ किया गया है। अब बात आती है कोलबर्ट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इसने 6 स्टेजेस बताई थी, 3 लेवल थे उसमें और 2 स्टेज थी हर लेवल की। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 हो गई ना। बेस्ड ऑन कॉग्निटिव रीजनिंग थ्रू विच हर जो पर्सन होता है वो ना भाई अनवेरिंगली और इरिसिवेबल ऑर्डर से पास होता है कि वापस भी नहीं आ सकता। हर जो पर्सन होता है स्टेज 1 से स्टार्ट करता है मोरल रीजनिंग की और प्रोग्रेसिवली स्टेज 2 स्टेज 3 पर जाता है। ठीक है। और नोट है हर पर्सन भी 6 स्टेजेस पर नहीं पहुंच पाता। इनफैक्ट कुछ तो 5 और 6 स्टेजेस तक जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं आज के टाइम में। कोलबर्ग ने क्लेम किया था कि ये जो स्टेजेस होते हैं मोरल डेवलपमेंट की ये यूनिवर्सल हैं, अप्लाई होते हैं हर ह्यूमन बींग पे इक्वली। और कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ने प्रेजेंट किया है 3 लेवल को, जिसमें इसने बताया प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी या प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी। ये 3 इसके लेवल हैं। अब इनकी स्टेजेस की बात आती है तो पहला है हमारा प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, ये हमारा स्टेज है। इस स्टेज के ये 2 प्रिंसिप मतलब दो लेवल जो भी हमारे जो स्टेजेस हैं, ठीक है, ये जो पहला लेवल है इसकी 2 स्टेजेस हैं, पनिशमेंट या ओबीडियंस बोलते हैं या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्टेज बोल दो, दूसरा एक्सचेंज स्टेज बोल दो। इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कन्वेंशनल मोरलिटी है उसकी स्टेज है गुड बॉय या गुड गर्ल वाली स्टेज, मतलब गुड इंटरपर्सनल रिलेशन वाली, अच्छा बनने वाली। पहले हम स्टेजेस के नाम देख लेते हैं। दूसरी है इसकी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। फिर आती है लेवल 3, मतलब हमारा लेवल 3 आता है, उसमें आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, प्रिंसिपल मोरलिटी। इसमें आती है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो इस तरह के से हमारी ये 6 की 6 स्टेजेस हैं 3 लेवल्स की, जो हमने बांटी हैं 2-2 स्टेजेस में हर लेवल पे। ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, इस स्टेज पे जो एक पर्सन होता है उसके जो भी मोरल जजमेंट होते हैं आर कैरेक्टराइज बाय ए कॉन्क्रीट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। बिहेवियर है ना उसको मोटिवेट किया जाता है एंटिसिपेशन के द्वारा, प्लेजर या पेन के द्वारा। भैया ऐसा काम करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, इससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इस टाइप से। जब एक बच्चा है ना कोई भी कंडक्ट या बिहेवियर करता है एज मोरल और अमोरल इन द कंटेक्स्ट ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर और सम फिजिकल इवेंट, तो जो उसकी मोरल रीजनिंग होती है वो प्री कन्वेंशनल लेवल पे होती है। जैसे कि 2 स्टेजेस है पनिशमेंट वाली। पहला है तो स्टेज 2 जो स्टेज है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की, गुड और बैड डिपेंड करता है फिजिकल कंसिक्वेंस, मतलब वो क्या एक्शन ले रहा है। जो एक्शंस होते हैं उससे ही पनिशमेंट या रिवॉर्ड हम डिसाइड करते हैं। इस स्टेज पे कहता है कि वन साउंड पेन प्लेजर वगैरह है ना, वो खुद के ही प्लेजर और पेन को लेके ध्यान में रखता है, ना कि दूसरे को। ये वो स्टेज है जहाँ पे जो सभी बच्चे होते हैं वो स्टार्ट करते हैं रूल्स आर सीइंग बिग फिक्स्ड एंड ऑब्जर्वेड। भाई रूल्स को आप फॉलो करोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको पनिशमेंट से बचना है। जैसे स्कूल्स होते हैं उसमें ये होता है कि जो भी स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहते हैं, नहीं रहते हैं तो हमें सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। सिंपल वर्ड्स में करें, जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में वो बच्चे को कोई काम करने के लिए बोलता है, अगर वो नहीं करता है तो उसे पनिश किया जाता है। तो बच्चे ओबे करते हैं, अवॉइड रहते हैं, मतलब बचना चाहते हैं पनिशमेंट से। तो ये इनिशियल स्टेज है मोरल डेवलपमेंट की। पनिशमेंट जो बच्चों को है ना मोरलिटी सिखाती है, तो इट कैन बी कॉल्ड ए प्री मोरल स्टेज बोल सकते हैं। इस स्टेज पे जो ओबीडियंस है नोट मोरल सेंटिमेंट जो डिसीजन मेकिंग से बताए जाते हैं। जो एक पर्सन होता है मोरल रीजनिंग में रिजल्ट फ्रॉम कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्शन सच एज पनिशमेंट रिवॉर्ड और एक्सचेंज ऑफ फेवर्स वगैरह। तो ये फर्स्ट लेवल है मोरल थिंकिंग का, जो बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे होता है, मतलब छोटे क्लास में होता है। फिर एक्सचेंज स्टेज या स्टेज ऑफ एगो, मतलब एक्सचेंज स्टेज, इसमें होता है एक्सचेंज करना। तो कहता है कि स्टेज पे ना इंक्रीज होता है रिकॉग्नाइजेशन में, पहचान होती है कि है ना दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कि भी दूसरों का इंटरेस्ट वगैरह खुद का इंटरेस्ट वगैरह उसको भी ध्यान में रखा जाए। दोज इंटरेस्ट आर स्टिल अंडरस्टूड इन ये कॉन्क्रीट फैशन में समझे जाते हैं। यहाँ पे जो बच्चा है डील करता है दूसरों के साथ सिंपल एक्सचेंज की फॉर्म में। जो बच्चा होता है इस स्टेज पे वो कंसर्न होता है व्हाट, फिर क्या चीज़ सही है, ठीक है, और मतलब रियल जस्टिस क्या नहीं है, व्हाट आर नॉट कंसर्न, रियल जस्टिस के लिए क्या नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो बढ़ता है, मतलब ग्रो ओल्डर, तो वो ना देखना स्टार्ट कर देता है दूसरे लोगों के भी गोल्स को, मतलब हैव देयर खुद के गोल्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, उनकी खुद के मतलब बातचीत के तरीके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद के भी प्रिंसिपल बनाता है। ठीक है।
मेरे लिए इस चीज़ में क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो ओल्डर चाइल्ड होता है वो देखता है इफ़ आई डू व्हाट मदर और फादर वांट्स, मतलब मैं अगर वो करूँ जो माता पिता मेरे से चाहते हैं तो वो मुझे रिवॉर्ड करेंगे, मतलब मैं अगर उनके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग काम करूँ। लेवल 2 पे आता है कन्वेंशनल मोरलिटी। बाय द टाइम जो चिल्ड्रन होता है अब यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेज पे चला जाता है, ठीक है, और यूजली कैपेबल है वो कन्वेंशनल मोरलिटी के लिए, मतलब अल्थो दे मे ऑफन स्लिप बैक इनटू प्री कन्वेंशनल मोरलिटी और ओकेजन, बट ये जो लेवल होता है इसको कन्वेंशनल बोलते हैं गुड रीजन के लिए। तो इसके पार्ट देखो, अब वो समझ जाता है कि क्या उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। तो पहला अच्छा वो सोचता है कि अगर मैं अच्छा बच्चा बनूंगा तो हर कोई मेरी तारीफ करेगा। जैसे टीचर काम देती है तो हमें अगर भाई इंटेलिजेंट है टीचर की नज़र में तो हम ये सोचेंगे कि कभी मेरे टीचर की नज़र में मैं ना गिरूँ, हमेशा पढ़ के जाने की सोचते हो। तो यही होता है बाय एडोलसेंस मोस्ट इंडिविजुअल डेवलप करते हैं इस ये वो सेंस होती है जहाँ पे जो अच्छे बच्चे या लड़की या लड़का बनने की सोचते हैं, ठीक है। सोशल एक्सपेक्टेशंस देखते हैं कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या एक्शन करेंगे जो उसके डे टू डे काम को इम्पैक्ट करेगा। ये जो स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं गुड बॉय या गुड गर्ल स्टेज। यहाँ पे जो बच्चा है वो ना वो अदर्स की जो भी एक्सपेक्टेशन होती है अकॉर्डिंग उतरने की कोशिश करता है। वो इंटरेस्टेड है मोटिव्स में, इंटेंशन में, कंसेप्ट में, लॉयल्टी में, ट्रस्ट में, ग्रेटिट्यूड में। इस स्टेज पे वो फॉलो करता है जो भी वर्जन है, गोल्डन रूल्स वगैरह हैं वो सब। तो अब बात आती है सीन और ए बैड कंडक्ट इज ए ब्रीच ऑफ कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर। तो स्टेज 3 रेफर करती है ग्रुप रॉयल्टी को। इसमें आते हैं भाई फैमिली जो भी है उसकी ऑब्लिगेशन को फॉलो करना, अन करना, एक्सेप्टेंस बाय बाय बीइंग नाइस बिहेवियर वगैरह ये सब। तो इतना नहीं, आप मीनिंग याद कर लो कि अच्छा लड़का या लड़की बनने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। फिर बात आती है स्टेजेस, तो इसे बोलते हैं मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर उसे मेंटेन करना, उनको ना तोड़ना। अब बच्चा पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंक्लूड करता है सोशल सिस्टम को एज ए होल, जो रूल्स होते हैं सोसाइटी के, ठीक है, जो भी राइट हैं जो रॉन्ग है उनको समझता है कि क्या उसकी ड्यूटी है, क्या करना है, क्या उसकी अथॉरिटीज़ हैं, वो सब देखता है। इस टाइम तक बच्चा है ना अडल्टहुड पे पहुंच जाता है। यूजली वो कंसीडर करता है सोसाइटी को हुल और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट्स करता है। फोकस क्या होता है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर होता है, रूल्स को फॉलो करने पर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है रीजनिंग वर्क बेस्ट इन 2 पर्सन की रिलेशनशिप्स पे काम करती है, फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड वगैरह, ठीक है। जो रिस्पोंडेंट होता है मोर बैडली कंसर्न राइट, मतलब जो सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग लिंक हो जाता है, ये सब बता रखा है, ठीक है। अब बात आती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी या प्रिंसिपल मोरलिटी। हमारा लेवल 3 है। तो कहता है कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी ये प्रिंसिपल, इसको हम प्रिंसिपल लेवल भी बोलते हैं, ये ग्रोइंग रियलाइजेशन के बारे में बताती है, ठीक है। जब वो सेपरेट एंटिटीज हो जाता है एज ए सोसाइटी से। इंडिविजुअल आउट पर्सपेक्टिव वो ना प्रेसिडेंस देता है खुद को, खुद के व्यूज़ को सोसाइटी के ऊपर। इंडिविजुअल डिसओबे करता है रूल्स को, ठीक है, खुद के प्रिंसिपल को फॉलो करके चलता है। ये सब यहाँ पे आ जाता है। इसको हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी बोलते हैं। तो इसमें है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो वर्ड होता है इसको देखा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, राइट्स है, वैल्यूज हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है ये म्यूचुअली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज ए यूनिक टू ईच पर्सन एंड कम्युनिटी। जो लॉज है उसको रिगार्ड किया जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दोज दैट डू, भाई लोग क्या करते हैं कि प्रोमोट नहीं करेंगे जनरल वेलफेयर को और उनसे चार्ज किया जाएगा व्हेन नेसेसरी, दिस इज अचीव थ्रू मेजोरिटी डिसीजन। दूसरे शब्दों में कहे तो ये जो पीपल होते हैं वो भाई जो भी डिफरेंस होते हैं वैल्यूज में, ओपिनियन वगैरह में, उनको देखना स्टार्ट कर देते हैं। जो रूल्स और लॉज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए एज ए सोसाइटी, लेकिन जो मेंबर है सोसाइटी के वो एग्री होते हैं इन स्टैंडर्ड्स वगैरह पे। फिर स्टेजेस ऑफ कंसाइंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, मतलब ये पूरी लास्ट स्टेज होती है। तो कहता है कि स्टेज 5 रिस्पोंडेंट है ना वो काम कर रहे हैं एक कंसेप्शन की तरफ, अच्छी सोसाइटी की तरफ। वो सजेस्ट करते हैं क्या करने, मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी के साथ बुरा ना हो, हर किसी की फीलिंग्स का ध्यान रखा जाए, राइट रॉन्ग के बारे में मतलब प्रोटेक्ट किया जाए, सर्टेन इंडिविजुअल राइट्स को, डिस्प्यूट वगैरह को सेटल किया जाए। मोरल रीजनिंग बेस है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जो लॉज है वो वैलिड है, ठीक है, जब तक कि जस्टिस एंड कमिटमेंट टू जस्टिस कैरीज एक ऑब्लिगेशन है कि डिसओबे करे। जो भी बेकार के लॉज है उनको फॉलो ना करना, ऐसे ही बना दिया किसी ने भी तो उसको फॉलो नहीं करना। जो सही लॉज है उनको ऊपर फोकस करना। पीपल स्टेज पे डेवलप करता है खुद के सेट ऑफ मोरल गाइडलाइंस को, ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग फिट नहीं करते। जो पीपल अप्लाई करते हैं हर किसी को, ह्यूमन राइट्स को, जस्टिस को, इक्वलिटी को, ये सब बता रखा है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज है मोरल डेवलपमेंट की जहाँ पे डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि यहाँ पे उसे पता चल जाता है अच्छे बुरे के बारे में, सही गलत के बारे में। प्री कन्वेंशनल मतलब जो बच्चों की एज होती है एलिमेंट्री, मतलब 4 से 10 साल, फिर 10 से 13 और ये बाद में 10 तक की जो भी हमारी एज डेवलप होती है वो सब है। तो इसके ये स्टेजेस बता रखे हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन था कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।